हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैंसर। आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप है फेब 2024 का। और इसको कैंसर सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं। फर्स्ट से 10th फेब का मेन इंडिकेटर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कॉपरेशन मिल सकती है, जो कर्ज के मामलात हैं इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। फाइनेंशियल मसाइल में कुछ बेहतरी आना, सपोर्ट या फैमिली सिबलिंग्स की तरफ से, या आपको ख़ुद कोई प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव मिल सकता है। कोई नई जॉब, चीज़ों का नॉर्मलाइज होना, और कोई बगैर किसी गर्ज के आपको इमोशनली, फाइनेंशियली हेल्प, सोशली आपका एक्टिव होना, और इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा टाइम बन सकता है। थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होगी। 11 से 20 फेब जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्रिएटिविटी है, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। लव रिलेशनशिप में बेहतरी है, सपोर्टिव लोगों का मिलना, और आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है अपने आइडियाज़, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो या ओवरऑल आपका पर्सनल बिजनेस हो, चीज़ों को ट्राई करना। और ये सही टाइम होगा, आपको कोई आपकी मीटिंग है, कोई अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई बिजनेस डील्स हैं, कुछ लॉन्च करना है, ये फेवरेबल सूटेबल सिचुएशन है। लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इंगेजमेंट, मैरिज वाले भी कुछ न्यू ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। फिर एम्पर है 21 से ऑनवर्ड, आपके हालात में बेहतरी आना, मसाइल का कोई सोल्यूशन मिल सकता है। अपने एक्सपीरियंस को, स्ट्रेंथ और करेज को यूटिलाइज़ करें। यहाँ पे आपको काफ़ी मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना पड़ेगा बजाय एग्रेसिव होने के। एरीज की एनर्जी है, तो आपको यहाँ पे लॉयल्टी मिल सकती है। लव रिलेशनशिप में आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स और पार्टनरशिप्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। आपको हल मिल सकता है, ये है ही बेसिकली लीडरशिप को इंडिकेट करता है। कैरियर एंड फाइनेंसेस में टावर कार्ड है। फर्स्ट 10 डेज़ में कुछ चेंजेस, किसी की शायद जॉब में मसले, कोई प्रोजेक्ट एंड हो रहा है, या आपको कोई डिफ़िकल्टी कैरियर में आए, कैरियर स्विच करना पड़े, जॉब जा सकती है या जा चुकी हो किसी की। अब ये जो डिसअपॉइंटमेंट आप जिसको फील कर रहे हो, ये अल्टीमेटली कोई नया प्रोजेक्ट, नई जॉब, नई ऑफर्स की तरफ जा सकता है। पुराने आइडियाज़ को ओवरथ्रो करें, उसको छोड़ दें, क्योंकि इधर आपको रिफ्लेक्शन है कि कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी आपका, जैसे होता है ना, आप एक सडन किसी इन्वायरमेंट, किसी पोस्ट पे सेटल डाउन हो गए और वहाँ से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको ये लग रहा होता है कि आप सेटल हो गए, अल्टीमेटली आपके पोटेंशियल ज़्यादा है। तो बेसिकली वो जो डिस्ट्रक्शन है वो किसी पॉजिटिव साइड पे। 11 से 20th पेज ऑफ वॉन्ड्स है। 20th फैब ये इंडिकेट करता है कि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, फ़ोन कॉल, मैसेजेस, ईमेल्स, जैसे आप कहीं अप्लाई करते हो, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, सडन इंटरव्यूज़, उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट। अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और अपना क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे को डेडिकेटेड इन्फ्लुएंशियल लोगों की हेल्प मिल सकती है। फिर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स जो है 21 फेब से ऑनवर्ड है। ये इंडिकेट करता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई एग्रीमेंट, जॉब का कुछ भी जो अब ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, उसको छोड़ने की एनर्जी है, मूव ऑन करने की एनर्जी है। आपको शायद सैडनेस हो, बट आपकी ये डिपार्चर शो करता है किसी चीज़ से। इमोशनली आप पहले डिस्कनेक्ट हो गए, अब सिर्फ आपको फिजिकली वो चीज़ छोड़नी है। और ये कैरियर फाइनेंसेस में आ रहा है। आइडिया भी हो सकता है, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं किसी काम में, प्रोजेक्ट में, को माइंडसेट चेंज करना पड़ सकता है, मिक्स चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ओके। मिलियंस ऑफ कैंसर्स इसमें फॉल करेंगे कैटेगरी में, सन मून राइजिंग्स के ऊपर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ ये नहीं कि जॉब छोड़ना, आइडियाज़ चेंज करने पड़ सकते हैं। थॉट प्रोसेस, विजन, वे ऑफ वर्किंग, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर आते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे। सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स है, 1 to 10 फेब। इंगेजमेंट, मैरिज के लिए अच्छा टाइम है। पुराने झगड़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नेगेटिविटी का रिमूव होना, फ्रेंड्स का दोबारा मिलना, जो रुकावट थी वो ख़त्म होना, फैमिली स्टार्ट करना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। रिलेशनशिप्स के ग्रो करने की मोटिवेशन, और जो भी रुकावटें आपको आ रही थी, या आप जैसे कुछ लोगों के लिए औलाद जैसी नेमत की इंडिकेशन हो सकती है, घर में बच्चों की वेलबींग के हवाले से बहुत कुछ हो सकता है। आगे एम्प्रेस कार्ड है 11 से 20th फेब। घर की फीमेल्स, आपकी सिस्टर, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जहाँ अगर उनसे सपोर्ट मिलना, हेल्प, गाइडेंस, अगर झगड़े इश्यूज चल रहे हैं वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। हैप्पीनेस है। और इंगेजमेंट, मैरिज की एनर्जी है सिंगल लोगों के लिए। ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए एक अच्छा रिलेशन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और कुछ हद तक औलाद जैसी नेमत कुछ लोगों के लिए शायद ऐसी हिंट्स हो। मटेरियल कंफर्ट भी इसमें आ जाता है, और इसमें आप फ्यूचर की ग्रोथ के ऊपर आपका फोकस हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स लव रिलेशनशिप में 21 फेब से ऑनवर्ड एनर्जी ये इंडिकेट करती है जनाब कि कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है। अब ये वो सेम पर्सन नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड में अमूमन
थर्ड पार्टीज़, फ्रेंड्स, कोई ऐसे लोग ट्रिकी, या कोई आपके थर्ड पार्टी, आप कहीं अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हो तो कोई ओपोनेंट ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके चेहरे पे कोई मास्क हो, वो आपके साथ लॉयल बनने का दिखावा कर रहे हो। और ये जो दिन होंगे यहाँ पे कोई आप को कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है, अनफेयर हो सकता है कोई, तो आपने ज़रा डिप्लोमेटिक रहना है, अपनी सेंसेस पे रिलाई करना है। सम केसेस में डिसलॉयलिटी हो सकती है, और क्या पता ये एनर्जी हम सिंगल्स पे ज़्यादा, जो लोग जस्ट इन रिलेशनशिप्स में हैं, अभी इंगेजमेंट मैरिज की तरफ नहीं गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अनफेयर लग सकती हैं पार्टनर्स की तरफ से, डिसलॉयलिटी फील हो सकती है। पॉसिबिलिटी आउटकम्स में 9 ऑफ कप्स, फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी है, हैप्पीनेस है, ओवरऑल कम्युनिकेशन का इम्प्रूव होना, नए आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, ग्रोथ है, इंट्यूशन है, बेटरमेंट है, जॉय है, हैप्पीनेस है। 9 ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव और ग्रोइंग एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस, कन्फ्यूजन, उसके बावजूद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट कुछ क्लैरिटी नहीं है। हिंट आपको यहाँ है कि जब इतनी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको रिलेशंस में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, कैरियर, फाइनेंसिस में, बट आप रिलेशन को कहीं ना कहीं मैनेज करके चल रहे हो, तो अपनी लॉजिक से ज़्यादा इनर सेल्फ पे, अपनी गट फीलिंग पे आपने बिलीव करना है। आप कुछ चीज़ें भी जस्ट न्यू फेज़ में हो सकती हैं, चाहे वो रिलेशन हो, जॉब हो, कुछ भी, फ्यूचर में उसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। फाइनली डेथ एंड रिबर्थ कार्ड है, लास्ट 8 to 9 डेज जो फेब के होते हैं उसकी एनर्जी है। एंडिंग बिगिनिंग्स एक साथ हैं, शॉकिंग इंसिडेंट, बट कोई मेजर लाइफ की चेंजेस भी हो सकती हैं, रीलोकेशन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए किसी रिलेशनशिप का एंड होना, सेपरेशन, कैरियर स्विच, चेंज। जैसे आपको अल्टीमेटली एनर्जी यहाँ पे भी थी 8 ऑफ कप्स में कि आपको कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए कोई ना कोई क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स हो सकती हैं इसमें, जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी कि कोई चीज़ अगर एंड हुई है तो उसके साथ आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई आपका फेज स्टार्ट हो सकता है। सो कैंसर, ये आपकी मंथली रीडिंग थी फेब 2024 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।